नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चिराग इंस्टीट्यूट आईएएस पीसीएस में। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं किस्सा गौतमी की कहानी के बारे में, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है जिसका संबंध गौतम बुद्ध से है। तो एक बार ऐसा क्या हुआ कि किस्सा गौतमी जो है की नाम एक स्त्री की किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री रहती है, उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा वो हताश हो जाती है। ठीक है, दर दर भटकती है कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। वो यहाँ जाती है, अलग अलग जगह में जाती है, लोगों से विनती करती है, प्रार्थना करती है कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। ऐसे में एक व्यक्ति जो है रास्ते से गुजर रहा होता है। वो क्या कहता है कि तुम एक बार जाकर के गौतम बुद्ध से जाकर के मिलो, शायद हो सकता है कि वो तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दे। ये बात सुनकर के किस्सा गौतमी के चेहरे पे एक मीठी सी मुस्कान आती है, एक मतलब कि एक उम्मीद जगती है कि हाँ, मैं अगर उनके पास जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, मेरा जो पुत्र जो मरा हुआ है वो क्या हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। तो जैसे ही वो गौतम बुद्ध के पास जाती है, गौतम बुद्ध के पास प्रवेश करती है और अपने मरे हुए पुत्र को उनके समक्ष रखती है और कहती है कि किसी ने कहा है कि आपके पास आने से मेरा जो पुत्र है वो जीवित हो जाएगा। तो ऐसे में गौतम बुद्ध काफी शांत भाव से कहते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं, तुम मुझे केवल एक मुट्ठी अनाज ला करके दो, किसी घर से मांग करके मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। यह बात सुनकर के तो किस्सा गौतमी के चेहरे में एक रौनक आ जाती है। बोलती ये तो बहुत ही आसान बात है, मैं तुरंत अभी जाकर के लेकर के आती हूँ। तो जैसे ही वो गौतम बुद्ध से मतलब कि मुड़ करके अपने पुत्र को यहाँ पे लिटा करके जैसे ही वो जा रही होती है, तभी गौतम बुद्ध उसे टोकते हैं और रोक करके कहते हैं कि ऐसे घर से वो एक मुट्ठी अनाज मुझे चाहिए जिस घर में कोई भी व्यक्ति न मरा हो। तो ऐसे में बोलती कि ठीक है, ये बात मैं जरूर ध्यान में रखूंगी। तो वो दर दर भटकती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, एक गांव से दूसरी जगह गांव जाती है, एक घर से एक दूसरे घर, ऐसे भटकते भटकते सभी घर में, जिस घर में जाती है तो किसी के घर में किसी का पिता की मृत्यु हो गई है, किसी की माता की मृत्यु हो गई, किसी का पुत्र मर गया है, किसी की पुत्री मर गई है। ठीक है, तो किसी के चाचा मर गए, किसी के चाची मर गई, तो कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी के घर में मरा हुआ रहता है। ऐसे में काफी ज्यादा वो परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद वह हताश हो जाती है कि आखिर मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, कि एक ऐसा घर कैसे मैं ढूंढूं कि जहाँ पर कोई व्यक्ति मरा ही ना हो। ऐसे में जब उसे लगता है कि नहीं, जितने भी घर में भटक रही थी, मैं दर दर गई, वहाँ पे सभी के घर में कोई ना कोई व्यक्ति मरा ही हुआ था। तो ऐसे में वो हताश होकर के वापस से वह गौतम बुद्ध के पास चली जाती है। तो गौतम बुद्ध के पास वो जाने के बाद गौतम बुद्ध से कहती है कि मुझे ऐसा कोई भी घर नहीं मिला कि जहाँ पर किसी का कि कोई न मरा हो। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ, आप ही बताइए। तो गौतम बुद्ध साफ साफ कहना ना ये चाह रहे थे कि अगर किसी व्यक्ति विशेष की अगर जन्म हुई है तो उसका मृत्यु भी क्या है, वो निश्चित है, वो तय है। मरे हुए व्यक्ति को जीवित नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी कि अगर कोई अगर जन्म लिया है तो संसार से उसे जाना ही पड़ेगा। यही वजह है कि गौतम बुद्ध ये चीज यही बात जो है वो स्त्री को, वो किस्सा गौतमी को वो समझाना चाह रहे थे। ऐसे में किस्सा गौतमी जो है बातों को समझ जाती है कि अगर कोई व्यक्ति जन्म लिया है तो उसे मृत्यु भी आना ही है। तो ऐसे में वो जो जिद है, जो हट कर रही होती है कि मेरे पुत्र को जीवित करो, मुझे मेरे पुत्र को जीवित कर दो, ये हट वह छोड़ देती है और फिर जाकर के इसे मिट्टी में दफना देती है। तो यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु भी निश्चित होना है। यही वजह है कि ये जो शरीर है हमारा, ये नासवान है, नश्वर है, इस पे घमंड करके कोई भी फायदा नहीं है। यही वजह है कि जब 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध जब थे, तो इनके जो परम शिष्य थे जिनका नाम आनंद था, तो गौतम बुद्ध के पास ऐसी मतलब कि ऐसे इतना उनके पास शक्ति थी कि वह चाहते तो अभी तक पृथ्वी पे जीवित रह सकते थे। तो ऐसे में उन्होंने अपने परम शिष्य आनंद से कहा कि आनंद बताओ मैं क्या करूं, मैं पृथ्वी पर रहूं या फिर मैं चला जाऊं। तो ऐसे में आनंद बोलते हैं कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, अगर आप चले जाएंगे तो हमें पथ प्रदर्शित कौन करेगा, कौन हमें आगे का रास्ता दिखाएगा। तो ऐसे में गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम कह तो रहे हो मुझे ठहरने के लिए, लेकिन इस संसार का जो जीवन चक्र है, ठीक है, अगर मैं जीवित रह गया, ठीक है, अगर मैं नहीं मरा, अपने शरीर को अगर नहीं त्यागा, तो बाद में मेरे ऊपर ही सवाल उठाए जाएंगे, मेरे ऊपर ही उंगली उठाई जाएगी कि पूरे विश्व में सभी लोगों का जन्म हो रहा है, फिर मृत्यु हो रहा है, तो फिर आप क्यों रह गए संसार में। तो इस जीवन का जो चक्र है मैं उसको तोड़ूंगा नहीं। ठीक है, यही वजह है कि 80 वर्ष की अवस्था में चलिए गौतम बुद्ध जो है वो अंतिम बार भोजन करते हैं। उसके बाद उनके जो आनंद है, जो शिष्य है, वो खिलाते हैं उन्हें। ठीक है, भोजन कंप्लीट करने के बाद उसके बाद वो अन्न जल ग्रहण सब कुछ त्याग देते हैं। त्यागने के बाद उनका शरीर की क्या होती है, मृत्यु हो, वो शरीर को त्याग देते हैं, जो कि अंत में क्या कहलाता है, महापरिनिर्वाण कहलाता है। कुशीनगर में वो शरीर अपना क्या करते हैं, त्याग देते हैं। तो इस प्रकार से इस कहानी का सार क्या हुआ कि अगर किसी व्यक्ति विशेष की अगर जन्म हुई है तो उसका मृत्यु भी निश्चित है। हो सकता है कि मृत्यु के कुछ अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन यह नहीं हो सकता कभी भी कि कोई व्यक्ति अगर संसार में आया है तो वो जीवित ही रह जाए या फिर वो अमर रह जाए। यही इसका कहानी का निष्कर्ष था।
आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।